आज एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे कब होगी युवा मित्रों की बहाली। युवा मित्रों के धरना प्रदर्शन के अलावा देश में दो और धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। देश में एक तो ट्रांसपोर्ट कानून को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है और तीसरा है जो ईवीएम को लेकर जो एडवोकेट हैं वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके बारे में डिटेल से आपसे इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मुश्किल से 8-10 मिनट का वीडियो होगा। कृपया आप लास्ट तक देखें, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। उससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। कब होगी युवा मित्रों की बहाली? युवा मित्रों के अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं जयपुर में शहीद स्मारक पर, और उन युवा मित्रों के धरना प्रदर्शन में दिन प्रतिदिन जो कैंडिडेट हैं, युवा मित्र हैं, उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। क्योंकि फ़िलहाल वर्तमान में सर्दी है, सर्दी को देखते हुए ज़्यादातर कैंडिडेट नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे ही थोड़ी ठंड कम होगी तो इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी और ये अपनी एक जायज़ मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि इन लोगों को सरकार ने 2 साल के लिए नियुक्त किया था और जो ये युवा मित्र हैं सरकार के लिए एकदम सटीक कार्य कर रहे थे। ये सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार, सरकार के जितनी भी स्कीम चल रही थी, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, उन दोनों का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जनता को उन तक पहुंचा रहे थे। यानी कि जिन योजनाओं की जनता को जानकारी नहीं थी, उन योजनाओं को जनता के घर जाकर उनको बता रहे थे और उनका लाभ उनको दिला रहे थे। बट गवर्नमेंट ने राजनीतिक कारण को देखते हुए, क्योंकि वो भर्ती प्रक्रिया थी राजीव गांधी युवा मित्र, वो कांग्रेस सरकार द्वारा जारी की गई थी, निकाली गई थी, उसके द्वारा कैंडिडेटों का सिलेक्शन किया गया था। उसको देखते हुए बीजेपी ने आने के तुरंत बाद, सत्ता में आने के तुरंत बाद उस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया, जिससे कि इन बेरोजगार युवाओं का अहित हुआ है। इसलिए ये बेरोजगार युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करो। इस तरह से देश में माहौल ख़राब हुआ है। और इसके अलावा अपने भारत में एक जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार का काफ़ी जगह विरोध हो रहा है और इस विरोध को देखते हुए देश में ट्रांसपोर्ट कानून लागू किया गया था। जो ट्रांसपोर्ट कानून का भी विरोध बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर हुआ था। 1, 2, 3, 4 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया था। उसको देखते हुए जितने भी ड्राइवर भाई थे, ड्राइवर कैंडिडेट थे, और ड्राइवरों ने अपनी जो गाड़ियाँ थी या जो भी ट्रांसपोर्ट के व्हीकल थे उनको छोड़कर वो धरना प्रदर्शन में शामिल हो गए। उन्होंने रोड जाम कर दिया। इस धरना प्रदर्शन को देखकर सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने तुरंत उस कानून को होल्ड पे रखने की बात की। जिस तरह से इससे पहले एक कृषि कानून लेके आई थी बीजेपी, वो भी उनको होल्ड पे रखा उन्होंने। होल्ड पे रखने के बाद फिर भी विरोध नहीं थमा तो उनको वो कानून भी रद्द करना पड़ा। ठीक इसी प्रकार से ये ट्रांसपोर्ट कानून भी रद्द किया जाएगा। और अब एक नया धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो एडवोकेट लोग हैं वो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम में हैकिंग हो रही है, ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है। इस सब का लाइव प्रूफ भी वो दिखा रहे हैं। वो जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उन लोगों ने जो अपना इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग पर पहुंचने की कोशिश की थी। वहां से उन्होंने 50 ईवीएम मशीनों की डिमांड की थी। 50 ईवीएम मशीनों के आधार पर वो बताते कि ईवीएम को किस प्रकार से हैक किया जाता है, किस प्रकार से ईवीएम में घोटाला होता है। बट कि जो दिल्ली पुलिस थी, दिल्ली पुलिस के थ्रू इन लोगों को रोका गया। रोकने के बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया था, एडवोकेटों को। फिर उनको दूसरे दिन छोड़ा गया। छोड़ने के बाद जैसे ही इनको छोड़ा गया तो फिर इन लोगों ने फिर से धरना अपना प्रदर्शन जारी रखा। उसी तरह से जितने भी राजीव गांधी युवा मित्र हैं, कृपया अपने धरना प्रदर्शन पर अड़े रहें, नियमबद्ध तरीके से करें, कानून के दायरे में रह के अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें। कोई भी असामाजिक तत्व अगर धरना स्थल पर आता है तो उसकी निगरानी रखें, क्योंकि ऐसे लोग धरना प्रदर्शन का माहौल ख़राब करने के लिए आते हैं। क्योंकि जिससे कि इस धरना प्रदर्शन का माहौल ख़राब हो और पुलिस प्रशासन इस पर सख्त एक्शन ले, इनको खदेड़ कर भगाए। इन सब के पीछे उन लोगों का हाथ होता है। इसलिए अपने अपने धरना प्रदर्शन पर आप ऐसे कैंडिडेटों से दूर रहें। अगर कोई आता है तो उसको अपना समझा कर वापस कर दें।
क्योंकि अगर आपका धरना प्रदर्शन का माहौल ख़राब हुआ तो पुलिस आपको जबरन वहाँ से उठा लेगी, अरेस्ट कर लेगी। इसलिए शांतिपूर्वक अपना धरना दें। जितने भी राजीव गांधी युवा मित्र हैं अपने मित्रों का साथ दें, क्योंकि कुछ कैंडिडेट घर रखे हुए हैं और मात्र 5,000 कैंडिडेटों का टोटल इस भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन था, उसमें से कुछ ही कैंडिडेट वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसलिए जितने भी राजीव गांधी युवा मित्र हैं वहाँ पर पहुँचे, और इनका जो ब्लॉक एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्ञापन का प्रोसेस है वो भी जारी है। वो ज्ञापन अपना थमाएं, जहाँ पर आपने जिस भी ब्लॉक या तहसील या जिला में ज्ञापन नहीं दिया है वहाँ पर अपना ज्ञापन दें। साथ ही अपने छोटे भाई महात्मा गांधी सेवा प्रेरक हैं, उनका भी आप सपोर्ट लें, क्योंकि आपके साथ ही उनकी भर्ती प्रक्रिया को भी रद्द किया गया है। अगर उनकी भर्ती प्रक्रिया को भी आपके साथ बहाली मिल जाएगी तो उनका भी अच्छा होगा, उनका हित होगा, और उनको भी एक रोज़गार मिल सकेगा, क्योंकि उनकी संख्या आपसे ज़्यादा है। उनकी संख्या आपसे ज़्यादा है, यानी 50,000 कैंडिडेट हैं ऐसे, और आप मात्र 5,000 हैं। अगर उन लोगों ने आपका सपोर्ट दिया और आपका सपोर्ट करा तो आपका आंदोलन भी बड़ा स्तर पे जा सकता है, आपकी आवाज़ भी बहुत जल्दी सुनी जा सकती है। और जितने भी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक कैंडिडेट हैं, अगर आप इन लोगों का साथ दोगे तो आपका ही हित होगा। आपकी भर्ती प्रक्रिया को भी अति शीघ्र स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों भर्ती प्रक्रियाएं गवर्नमेंट कांग्रेस ने जरूर निकाली थी, बट नियमबद्ध तरीके से थी, और ना कि ये प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस ने निकाली थी। ये एक विभाग के थ्रू स्टार्ट की गई थी। युवा मित्रों को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने नियुक्त किया था, जबकि महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को शांति एवं अहिंसा निदेशालय द्वारा नियुक्त किया जाना था। बट समय आने से पहले ही महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की इस भर्ती को रद्द कर दिया गया, क्योंकि ये महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रही थी। पेंडिंग की वजह से इनको नियुक्ति नहीं मिल पाई, नहीं तो इनके भी 1-2 महीने की जॉब हो जाती तो इन लोगों को भी इसका भर्ती का ज़्यादा दुख होता। बट अभी कैंडिडेट समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ से आई हुई भर्ती निकल गई। क्यों कि इस भर्ती प्रक्रिया का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया गया था, मात्र और मात्र रिजल्ट और नियुक्ति बाकी रखी गई थी, वो भी हाई कोर्ट केस की वजह से पेंडिंग थी। अगर हाई कोर्ट में ये केस नहीं जाता तो ये कैंडिडेट भी कम से कम अपना 5 से 6 महीने वर्क कर लेते। इसलिए मेरी सभी कैंडिडेटों से ये गुजारिश है, आप धरना स्थल पर पहुँचें और शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें और एक दूसरे का सपोर्ट करें हैं। अगर कोई कैंडिडेट किसी कारणवश नहीं जा पा रहा है तो वो अपने स्तर पर, अपने ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्ञापन अवश्य देवे। और साथ ही ऐसी जो भी इस आंदोलन या धरना प्रदर्शन से संबंधित वीडियोज़ हैं वो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, और जो जितने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप हों, कोई भी ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या आपके पास टेलीग्राम ग्रुप हो, तो वहाँ वीडियो शेयर करें, जिससे कि जिन भाइयों के पास इस धरना प्रदर्शन की अभी तक जानकारी नहीं पहुँची है उनके पास टाइम रहते हुए जानकारी पहुँच जाए। अगर आपको ये एजुकेशनल जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।